नमस्कार मित्रों, आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे 2021 के नए सिलेबस के अनुसार आपके सामने 16.1 और 16.2 दोनों एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपके इस बार आने वाली है। तो उन एक्सरसाइज के ऊपर मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए हैं। 16.1 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, 16.2 के अंदर कौन से लगेंगे और 16.4 के अंदर आपके कौन कौन से फॉर्मूले यहां पे लगने वाले हैं। और 16.3 इस बार 2021 के सिलेबस के हट गई है। तो यहां ध्यान देना, 16.1 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन कौन कौन से आपके आएंगे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं, उनकी बातें करेंगे। उसके बाद अपन 16.1 की एक्सरसाइज यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 सम क्वेश्चन। मैंने यानी कुछ क्वेश्चन के ऊपर यहां पे एक्सरसाइज यहां पे फॉर्मूले बनाए हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर मैंने फॉर्मूले जो यहां बनाए हैं उन फॉर्मूले को देखें। सबसे पहले यहां पे क्यूबॉइड एंड क्यूब अपन ने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड इस टाइप का होता है और क्यूब इस टाइप का होता है। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर यह वाला भाग जो होता है वह लेंथ होती है और यह होता है हाइट होती है और यह क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है, तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या यूज होगा जो 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। पूरी डिटेल के अनुसार 9th क्लास में अपन ने पढ़ा होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो लगेगा क्यूबॉइड के अंदर, ओनली क्यूबॉइड के अंदर 2 मल्टी L मल्टी B प्लस B मल्टी H प्लस H मल्टी L। तो यह आपको याद करना है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो ही एक्सरसाइज आपके हो सकती है। यह चैप्टर आपके पूरा का पूरा फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। यहां पे फॉर्मूले जिसको आ गया तो एग्जाम में इस बार फॉर्मूले भी आपको पूछ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, या तो एमसीक्यू में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा, या आपको 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको मैच करना कि कौन सा किसका फॉर्मूला है, 5 नंबर का। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला सरफेस एरिया का जो होगा 2 मल्टी कोष्टक L मल्टी B मल्टी H प्लस H मल्टी L, यानी लेंथ मल्टी ब्रीथ एंड ब्रीथ मल्टी हाइट प्लस हाइट मल्टी लेंथ। ठीक है, इस तरह से, यानी इस तरह से ABC इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद क्यूबॉइड में ही वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा आयतन का, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या लगेगा, L मल्टी B मल्टी H, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, A मल्टी B मल्टी C। ठीक है, यहां पे A L है, B ब्रीथी है और हाइट है वो C है। आप जिस तरह से याद कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप यहां पे पढ़ सकते हो। तो डायगोनल, क्यूबॉइड में ही डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल निकालने का तरीका यानी विकर्ण निकालने का तरीका जो होगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखो तो कौन 3 फॉर्मूले हुए यहाँ पे क्यूबॉइड के अंदर कितने फॉर्मूले हुए अपने, 3 फॉर्मूले हुए, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल। सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम कितने हुए, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। मित्रों ध्यान रखना, सरफेस एरिया 2 मल्टी LB BH H, ठीक है, वॉल्यूम का L मल्टी B मल्टी H और डायगोनल का हो जाएगा रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अब देखें यहां पे क्यूब लिखा है मैंने, तो क्यूब के अंदर आपके कौन कौन से फॉर्मूले 16.1 एक्सरसाइज के अंदर आने वाले हैं, तो कौन कौन से लगने वाले हैं वो ध्यान रखना। तो इसी में सेम टू सेम क्यूबॉइड है, वैसा के वैसा क्यूब है, मगर फॉर्मूला चेंज है बस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा मित्रों, तो वह होगा 6 मल्टी साइड का स्क्वायर। 6 मल्टी साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 मल्टी साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी अब इसमें वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला लगेगा, क्यूब के अंदर क्या लगेगा, साइड का क्यूब, या इसको इस तरह से आ सकते हैं ए क्यूब, साइड को ए मान ले या एक्स मान ले या बी मान ले, जेड मान ले, जो भी आपकी इच्छा है, एल मान ले तो भी चलेगा। ठीक है, और यहां पे एक फॉर्मूला और लगेगा क्यूब के अंदर, डायगोनल में लगेगा L रूट 3। यहां पे आपके सामने 6 फॉर्मूले जो होंगे वो 16.1 के अंदर आपको पूछे जाएंगे। देखो मैंने यहां पे सम क्वेश्चन के अनुसार इसलिए लिखा है क्योंकि 16 पॉइंट के अंदर यही फॉर्मूले, उसके अलावा एक भी फॉर्मूला बाहर से आपका नहीं लगने वाला है। और आपको फॉर्मूले मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकता है, आपको इस बार ध्यान रखना, या 5 क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है। यहाँ पे फॉर्मूले 5 नंबर का यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस बार ध्यान रखना। अब देखते हैं एक्सरसाइज अपनी 16.2 सम क्वेश्चन। अब यहां पे 16.2 जो है वह सिलेंडर यानी बेलन
बेलन के सभी फॉर्मूले होंगे। तो ध्यान रखना, सिलेंडर यानी क्या होता है, अपने घर में होता ही है बिल्कुल। सिलेंडर के ऊपर क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, ये आपके सामने मैंने एक सिलेंडर बनाया, बेलन का यहाँ पे फिगर बनाया। तो देखना, यह जो भाग है ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये अपन ने 15 चैप्टर में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बेलन के अंदर यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल दोनों में होंगे, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी देखना ये मेरे पास मार्कर है, क्या है, ये मार्कर है, तो ये जो एरिया यानी कर्व एरिया जो होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। इसमें एच क्या होगा, ये वाला एच होगा आपके सामने, ये क्या है, ये एच, क्या है, एच। तो एच क्या होगा आपको समझ में आ गया। तो टोटल एक फॉर्मूला बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई स्क्वायर, कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, कितने हो गए, 2 पाई, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कभी आपको एक दो क्वेश्चन में इन फॉर्मूले का भी यूज करना है, मात्र एक ही क्वेश्चन ऐसा है, मुझे लगता है कि एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इसका यूज होगा, और ज्यादातर आपको ये यूज करना है। देखो यहाँ 2 पाई आर और 2 पाई आर, तीनों में मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉस्टर आर प्लस एच अपने पास बच गया, तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। ये बहुत ज्यादा होगा, ये एक बार या दो बार क्वेश्चन में आ सकता है 16.2 के अंदर, ठीक है। तो यहां देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सभी जानते ही हैं, 22/7। तो आपको मैंने जो भी ये बताया 16.1 और 16.2 स्क्रीनशॉट यहां पे लेना चाहते हैं तो आराम से ले लीजिए, देखिए 16.1 और 16.2 तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि यहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जो भी प्री बोर्ड के पेपर आ रहे हैं गवर्नमेंट के इस बार, उसमें बार बार ये पूछा गया है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग 16 चैप्टर से इस बार क्वेश्चन के अलावा आपके पास 5 नंबर का फॉर्मूलों का चार्ट आ सकता है। इस बार ध्यान रखना, तो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं पढ़ने, इस बार फॉर्मूले ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। और एक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी चीज में आपको उसको क्या करते हैं, मेल्टिंग, यानी इसको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एक खड्डे को खोदना है, उसकी मिट्टी निकालनी है, उसकी मिट्टी निकालने के बाद, ठीक है, उसको कुएं की तरह खोद देना है और उसकी मिट्टी निकालने के बाद कोई चबूतरा बनाना हो। ऐसे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और किसी चीज को पिघलाकर नहीं बनाना, किसी चीज को पिघलाकर नहीं बनाना, जैसे यहां पे 3, जैसे मैं बोल दूं आपके साथ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपके सामने 3 क्यूबॉइड हैं जैसे, ठीक है, उन सभी को पिघलाकर एक नया क्यूबॉइड बनाने की बात है, यानी मेल्टिंग वाले यहाँ पे क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले, अब 16.2 के कुछ फॉर्मूले, यहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें यह 2 फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16.2 के 11 और 12 क्वेश्चन के अंदर स्पेशल यहाँ पे होलो सिलेंडर का स्पेशल फॉर्मूला मैंने बनाया है, यहाँ पे देखना, वह फॉर्मूला यहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन है उसमें यह यूज होने वाला है। तो इस बार ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। 16.2 के सभी मैंने फॉर्मूला लिखा दिए। कुछ यहाँ पे और एक फॉर्मूला है जो होलो सिलेंडर होगा यहाँ पे, यानी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 15 के अंदर, 15 के अंदर अपन ने सर्कल के अंदर बात की थी, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर है। तो ध्यान रखना, यह अंदर का रेडियस है, ये टोटल रेडियस है, R1 जो है वो टोटल रेडियस हो गया, और यह अंदर का R2 है वो इसका रेडियस है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, होलो सिलेंडर में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आपके अंदर, वो पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कोष्टक 1 मल्टी क्या आएगा यहाँ पे, हाइट आएगा, क्या आएगा, हाइट आएगा, ठीक है। हाइट वही रहेगी, हाइट सिलेंडर के अंदर जो थी वही हाइट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर हाइट आपको पहले से एडवांस में होगी। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके हाइट निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे
जाएंगे। आपको सीधा डायमीटर दे रखा होगा और आपको दोनों रेडियस निकालने होंगे। आप कोई एक रेडियस निकालेंगे, जैसे R2 आपने रेडियस निकाला है यहाँ पे, तो R1 निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, R1 निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बता दिया। टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, किसके अंदर? होलो सिलेंडर के अंदर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे कुछ चेंज है, बस है कुछ नहीं, बहुत आसान है। इन दोनों को फॉर्मूले को ज्यादा याद करना, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन बनने के चांस है। 16.2 के अंदर 12 और 13 क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। तो 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक मल्टी कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2 H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले थे वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, किसके थे? होलो सिलेंडर। ठीक है, इस टाइप का आपको सिलेंडर बनाना होगा उस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा होगा, रेडियस में कन्वर्ट करना है। डायमीटर जो होगा आपका, वो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। हाफ करने पर रेडियस आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्फेयर जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा स्फेयर का, वह आपके एक्सरसाइज 16.4 के अनुसार, मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूं वह सभी एक्सरसाइज के ऊपर बनाया है। 16.3 इस बार कौन वाले जो क्वेश्चन हैं इस बार पूरे के पूरे वह हट गए, और मेल्टिंग वाले जो हैं वो भी यहाँ पे हट गए। आपको क्यूबॉइड कोई होगा, आपके सामने कोई क्यूबॉइड दे रखा होगा या क्यूब दे रखा होगा, उस क्यूब को कन्वर्ट करके एक नया क्यूब बनाना, ऐसे क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे। तो एरिया, सरफेस एरिया के अंदर, स्फेयर के अंदर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होगा 4πr स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें, सेकंड जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपके सामने आएगा आधा, यानी 2πr स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3πr स्क्वायर। ठीक है, और 4 आपके सामने जो फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला यहाँ पे स्पेशल होगा। जैसे यहाँ पे होलो सिलेंडर के जो फॉर्मूला अलग से निकल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्फेयर के अंदर भी ये दो ऐसे फॉर्मूला होंगे जो अलग से आपको वहां पे 1-2 क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो यहाँ देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल यानी 4π कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। यह सभी मैंने एरिया के लिए, स्फेयर के अंदर जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो सभी आपके सामने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं, किसके लिख रहा हूं? स्फेयर के अंदर वॉल्यूम का, आयतन का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होगा 4/3πr3, 4/3πr3। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2/3πr3। ठीक है, तो थर्ड इसका फॉर्मूला जो होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, यहां पे एरिया के अंदर था स्फेरिकल शेल, उसी तरह से वॉल्यूम के अंदर भी होगा। तो 4/3πr1³ माइनस R2³। ठीक है, दोनों कोष्टक के अंदर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखवाए हैं। एक्सरसाइज के ऊपर मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूले आपको बताए हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से इस बार याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से ले लीजिए। तो बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको बार बार एक काम कीजिए, मैं आपको एक राय देता हूं अच्छी सी, उसका पालन करेंगे तो आप अच्छे से याद कर सकते। एक कागज पे अच्छे से इस फॉर्मूले को उतार दीजिए, या तो आप जहां स्टडी करते हैं वहां पे इस टेबल के साथ लगा दीजिए, यहां आप जिस रूम में पढ़ते हैं जहां पे आपके कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहां पे आप इस फॉर्मूलों को, सभी फॉर्मूले ऐसे आपको लगा देने चाहिए, जिससे इस बार आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो नहीं होता है, देखो याद करने का, खेलना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, तो खेलते समय इसको याद कर लीजिए। किस तरह से याद करना है, एक कागज लिए, छोटा सा टुकड़ा आप कागज का ले लीजिए, उस पे दिन के ओनली 2 से 3 फॉर्मूले लिख दीजिए। जैसे क्यूबॉइड के फॉर्मूले लिखे, आज क्यूबॉइड का करूंगा, कल क्यूब का करूंगा, इस तरह से आप 3 या 4 दिन के अंदर ये फॉर्मूले पूरे क्लियर कर सकते हैं। कागज पे लिख दीजिए। और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, या कोई भी गेम आप खेल रहे हैं, तो वहां जाते ही पहले आपको एक लक्ष्य बनाना है कि मेरे को एक बार फॉर्मूला देख लेना है, उस फॉर्मूले को दिमाग बैठा जाना है,
बस खेलते खेलते भी आप खेल में भी ध्यान रख सकते हैं और खेलते खेलते उन फॉर्मूले को यूज कीजिए। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कैच आई, कैच पकड़ ली, मैंने जैसे कैच पकड़ूंगा तो मैं एक फॉर्मूला बोलूंगा। ऐसे आप याद करने का तरीका बना सकते हैं। याद करने के बहुत तरीके हैं, खाते खाते याद कर सकते हैं। एक कवा खाऊंगा, ये फॉर्मूला बोलूंगा। सबके सामने नहीं बोलना, अंदर ही आपके दिमाग में बोलना है, किसको पता नहीं चले कि आप याद कर रहे हैं या बैठे बैठे भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको कोई पागल समझ लेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप उपाय करते रहिए, अपने आप आपकी वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि लब्धि भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इससे। तो आप ऐसे तैयारी करेंगे तो इस बार आप 100% आपके लक्ष्य जो है, आपका जो लक्ष्य बना के रखा वो क्लियर होगा 100%। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।